पकानी आपां पसंदीदा खाना। सुबह बखैर। आज की सुबह का आगाज़ हल्की हल्की बारिश और ख़ूबसूरत मौसम के साथ। बारिश जो है वो रात से ही जारी है, बस ऐसे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और लाइट नहीं है हमारे पास। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था बट फिर भी मैंने नहाया नहीं हूँ, हाथ मुँह धो लिए। और बारिशें यूँ अचानक हुई, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है और बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है। आज मैंने सोचा था वॉक के लिए निकलूँगा, लेकिन बारिश जो है, जिस तरह कल बारिश ने टॉन नहीं जाने दिया, आज ये वॉक पे नहीं जाने देगी। यहाँ खड़े होकर भी सुकून महसूस कर सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हल्की हल्की बारिश और आज हमारे यहाँ एक ख़ास नाश्ता बन रहा है, ख़ास देसी नाश्ता। और बारिश में वो नाश्ता खाने का और ही मज़ा होता है। वैसे तो देसी नाश्ता करने का हर वक्त ही मज़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा गर्म होता है ज़्यादा, इसीलिए बारिश में और मज़ा करवाता है। और आज हमारे नाश्ते में क्या बन रहा है? आज हमारे नाश्ते में बन रही है मकई की रोटी। और मकई की रोटी के साथ क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, गंदलां दा साग। तो आज सुबह सुबह माँ जी ने खुशखबरी सुनाई है जी कि पुत्र आज तो मकई की रोटी पकावनी आपां। मकई की रोटी देसी घी वाली जो है वो तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। और साग तो फिर पहले जो है वो हमें सामने से देख रहे हैं। हमें हमारा नाश्ता मिल चुका है और पसंदीदा खाना मकई की रोटी और मक्खन वाला साग, माशाल्लाह। तो नाश्ते के लिए दस्तरखान हमारा सज चुका है और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए किचन में ही बैठ के खा रहे हैं हम। और बिस्मिल्लाह कहते हैं इससे पहले कि ठंडी हो जाए, रोटी अपनी शुरू करते हैं। और मकई की रोटी जो है ये बड़ी क्रिस्पी बनती है। साग की वैसे मौसम एंड होने वाली है, इसलिए जिसने खाना है जल्दी जल्दी आ जाए। बिस्मिल्लाह। दिन का 1 बज गया है और बारिश थम चुकी है, लेकिन बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और मेरे ख्याल में दूसरी बार फिर बारिश आने वाली है। और आज जुम्मतुल मुबारक है तो हम जा रहे हैं नमाज जुमा अदा करने के लिए। कोई बात नहीं, आज मैं अपनी बाइक पे नहीं जा रहा, अतीक के साथ जा रहा हूँ। अतीक की भी अपनी बाइक है कड़वर। खोलो। दिन के 3 बज गए हैं और नमाज जुमा अदा करने के बाद हम आगे हैं वापस घर। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है। और ये दिन जो है वो आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट के साथ मुझे देखने को नसीब हुआ। और है क्या आज के दिन में ख़ास, एक तो जुम्मतुल मुबारक है और दूसरा आपके भाई के 50,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं। और ये सब आप लोगों की मोहब्बत, प्यार और सपोर्ट के साथ हुआ है। मैं बंदा नाचीज़ इस काबिल बिल्कुल नहीं था और ना ही मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ। ये सब आप लोगों की वजह से और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह टाइम में बहुत ज़्यादा खुश था और माँ जी को मैंने बताया कि माँ जी तोड़े पुत्र के 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो माँ जी कहती, अब माँ जी को नहीं पता था कि 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इसका क्या मतलब है। तो माँ जी कहती पोत्र विच 5,000 रुपये तो मैनू देना है
मैं घर दे कोई छोटी मोटी चीज़ें लैनी हैं। और माँ जी को था कि शायद 50,000 रुपया आ गया शुएब का, इसलिए इतने ज़्यादा खुश है। तो मैंने कहा जी 5,000 आपके हो गए, लेकिन 50,000 रुपया नहीं आया। 50,000 सब्सक्राइबर जो है ना, वो मेरे फॉलोअर, मुझसे मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो मेरे साथ 50,000 लोग अटैच हो चुके हैं। तो फिर माँ जी बहुत ज़्यादा खुश हुई। बारिश के बाद हमेशा की तरह मौसम बहुत ही प्यारा है। शाम के वक्त जाते जाते सूरज भी अपनी झलक दिखा रहा है कि मैं भी हूँ। मैं आप लोगों से एक और मशवरा लेना चाह रहा था कि अब हमारे लॉन के बारे में क्या किया जाए, यहाँ पर कौन से मज़ीद पौधे लगाए जाएँ, क्योंकि हमारा ये वाला जो पौधा है कॉक्सकॉम या गुले कलगा, ये तो अब अपना हुस्न खो बैठा है, बूढ़ा हो चुका है अब, और इसका टाइम पीरियड जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। ये वाले जो मेरे फूल हैं ये माशाल्लाह आज भी अपनी असल हालत में खड़े हैं, लेकिन अब इन बेचारों को क्या। गुले कलगा जो है वो हम दोबारा तो उगा नहीं सकते, इसका मैंने बीज वैसे बना के रखा था। इसकी जो मौसम है वो मार्च और अप्रैल में है, इसलिए हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और गुले कलगा के अलावा यहाँ पर हम सर्दियों की मौसम के कौन से फूल लगाएं, या कोई और पौधा जो इस तरह से छोटा हो, ज़्यादा ग्रोथ ना करे, वो आज मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। हर खुशी आपके साथ शेयर करनी है, और हर जो काम करना है वो आपसे मशवरा लेने के बगैर नहीं किया जा सकता। और इन फूलों के साथ साथ हमने ग्रास भी जो है वो लगाना है। इसको देखेंगे एक माह मज़ीद, शायद ये मौसम तब्दील होने के साथ साथ जो है वो दोबारा ग्रीन हो जाए। अगर नहीं होता तो यहाँ पर भी हमने ग्रास लगाना है, और ग्रास कौन से वाले लगाएं वो भी बता दीजिएगा। और हमारी जो ये वाली क्यारियाँ हैं, यहाँ पर हम कौन कौन से फूल लगाएं। बाहर अतीक नेट लगा रहे हैं, और आपकी ये विश पूरी नहीं हो सकती अतीक, माँ जी का ऑर्डर आ गया, छोड़ दें इसको, वापस आके खेलते हैं, कहीं जाना है हमने पहले। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, आ जाए मेरे भाई, खेलने के अरमां अधूरे रह गए हैं। और शाम के 4 बज गए हैं और मौसम ठंडा हो गया है, तो थोड़ी सी सर्दी लग रही थी, तो हमने माँ जी का फार्मूला अपनाया कि पुत्र अगर पाला लगता पिया है तो खेल लो या कोई काम कर लो। लेकिन जैसे ही अतीक नेट लगाने लगा तो बाबा जान ने हुक्म दे दिया कि शहर कोई काम है वो करके आएँ, और मैं भी सर्दी में अतीक को ही साथ लेके जाऊंगा। चलें अतीक, आज हमारा खेलने का टाइम काम में गुजरेगा, तो निकलते हैं काम की तरफ। भीगा भीगा मौसम और हम निकल रहे हैं जी शहर के लिए। चलें अतीक, निकालें बाइक। बाइक आप चलाएंगे या मैं चलाऊंगा? वैसे अब बारिश का ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो है सूरज वो हमें नज़र आ रहा है, और बारिश आने से हमें एक फ़ायदा हो गया है कि हमारे घर का फ्रंट जो है वो धुल चुका है। फ्रंट की सफाई मैंने करनी होती है या अतीक ने, तो हम दोनों बच गए। अल्लाह ताला ने हमारी मदद कर दी, बारिश आई और हर चीज़ धुल गई है। हमारे घर के फ्रंट के साथ साथ दरख्त भी सारे धुल चुके हैं। और अतीक किधर गए? लेके आए अतीक, सिर्फ अतीक को बुलाएं, ये हेलमेट मुझे दे दें। शुक्रिया, हेलमेट लेके आए हो, इसका मतलब मुझे ही चलानी पड़ेगी। कोई चीज़ भूल ना जाए। आप याद दिला दें हमें। चलें, बाइक मुझे ही चलाना पड़ रही है। बिस्मिल्लाह। फिर 20 मिनट और हम शहर के सारे काम निपटा के वापस घर की तरफ जा रहे हैं, और सूरज हो रहा है ग़रूब, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। सामने से गन्नों वाला ट्राला आ रहा है, और इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये हरकत वैसे हम भी करते थे, ये देखिए बच्चे इसके पीछे से गन्ने खींच रहे थे, और हम भी अपने बचपन में ऐसे ही करते थे। 5:40 और हम पहुँच आए हैं वापस घर। आज रात होने से पहले पहले वापस आ गए, क्योंकि सर्दी बनी हुई है जी। अस्सलामु अलैकुम।
माँ जी लड़का सर्दी होने से पहले पहले हाजिर हैं। लें आज बाबा जान मुल्तान गया हूँ मैं, वापस आने में देर हो गई तो उनके कुछ काम थे, तो बाबा जान ने मुझे कॉल की, कुछ चीज़ें थी जो शहर से लेके आनी थी, तो इसीलिए एमरजेंसी हमें शहर जाना पड़ा और वो काम करके हम वापस घर आ गए। अतीक ने कहा मामू जान कुछ खाना है, भूख लगी है, तो मैंने कहा करप्शन नहीं करनी, जो भी खाना है घर लेके जाना है, सब मिल के खाएंगे। तो इसीलिए माँ जी का फेवरेट खाना मैं लेके आया हूँ, और अकेला खाता तो मज़ा नहीं आना था, तो अब माँ जी के साथ खाएंगे, अलग ही मज़ा है। माँ जी की फेवरेट क्रीम चाट, ऑर्गेनिक पे फोकस करें, और समोसे वगैरह आज मैंने अतीक को नहीं लेकर दिए, तो अतीक बिलाल साथ आ जा। रात हो चुकी है और हम जा रहे हैं होटल से रोटियां लगवाने के लिए। माँ जी ने कहा जी कि अब क्या आग जलानी, आप होटल से ही लगवा लें। और रोटियां हमने लगवा ली हैं। अतीक मेरे पीछे आ गया, मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा भूख लग गई है ना। ओह माँ जी मुझे देखकर छुप गई हैं कि लड़का कैमरा लेके आ रहा है, कहीं मैं कैमरे में ना आ जाऊँ। हमारे रात के खाने में है जी तंदूर की गर्मा गर्म रोटी दूध के साथ। बिस्मिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।